तन्वी भाई, अगला सवाल है मेरा कि जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किया उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसमें ये सवाल है कि सादगी, निकाह शादी में सादगी का क्या महत्व है। सादगी जैसे अभी के दौर में तो बहुत रंग बिरंगी चीजें होती हैं, रस्म रिवाज होते हैं, जिसको वही तो सादगी इसलिए वही तो खराबी है समाज का। जड़ तो खराब करने का जड़ वही तो है। अगर आप निकाह मस्जिद में कर लीजिए, ये भी सादगी है। एकदम हैं? एकदम एकदम अगर जो उसके दरवाजे, लड़की के दरवाजे जाके कर लिए दो चार आदमी को लेके, ये भी सादगी है। एकदम है? अगर कोई जरूरी नहीं कि लड़की के दरवाजे पे हम जाए 50 आदमी को लेकर, 100 आदमी को लेकर, 500 आदमी, ये सादगी नहीं हुआ। ये क्या हुआ? एक ये हुआ एक हुजूम, जिसे हम लोग कहते मतलब हैं। शादी में सादगी होना बहुत जरूरी है। आजकल जो रस्म रिवाज हाँ चल पड़ा है, हाँ, ये रस्म रिवाज जो है सिर्फ और सिर्फ फाजुल खर्ची है, हाँ। दिखावा है, लोगों को इम्प्रेस करना, अपनी शादी को बहुत बेहतर तरीके से दिखाने के लिए हम लोग जो खर्च करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें हम बात करेंगे। हम एक दो पॉइंट। हमारा जो कल्चर था, इस्लामिक कल्चर, धीरे धीरे मुसलमानों के घरों से धीरे धीरे हटता जो जा रहा है, दूर जाता हुआ जा रहा है। ये यूरोप में देखिए, रिसर्च करके, हम आप तो एक मुसलमान घर में पैदा हुए थे, हम मुसलमान हैं बाय डिफॉल्ट, यानी खानदानी मुसलमान जिसको कहते हैं। अब वो बंदा क्या है, यूरोप के लोग रिसर्च करते हैं, सीख करके समझते हैं कि इस्लाम क्या चीज़ है, तो हमसे अच्छा वो फॉलो करता है। नमाजी पाँच वक्त का वो बनता है, पाबंद कुरान का वो पढ़ता है। हम क्या, हम तो 5 वक्त का नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं। 2 वक्त का 3 वक्त का पढ़ लिए तो हमको अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। मगर वो जो रिसर्च करके आता है वो मुकम्मल मुसलमान बन के आता है। तो वो जो पाबंदी से जो काम करता है, इस्लामिक काम, जो भी काम हो, तो हमसे तो अच्छा तो वो है। हमारे घर से इस्लाम के इस्लामी नज़रियात क्यों दूर हो? क्यों? हम अपने घर में ना तालीम सही से दे पा रहे हैं इस्लामी, ना घर पर बैठ के कुछ बात कर पा रहे हैं। बैठे में तो टीवी है, ना तो मोबाइल है, ना तो शिकवा शिकायत है। यही और क्या है। शादी के खर्च जो है, ये सवाल मेरा एक फिर दर्शकों से बन रहा है कि शादी के जो खर्च हैं ये जरूरत है या दिखावा है। ये सवाल आपसे भी मैं कर रहा हूँ कि ये जरूरत है या दिखावा है। शादी में जो खर्च कर रहे हैं, हाँ, चाहे वो हम 1 करोड़ करें या 10 लाख करें, 20 लाख करें, 5 लाख करें, जितना भी करें, निकाह कबूल है के बाद 2-4 लोगों की मौजूदगी, 10 लोगों की, 50 लोगों की मौजूदगी के बाद जो भी खर्चे हो रहे हैं, या वलीमा के अगर खर्च की बात करें, उसके बाद जितने भी खर्च हो रहे हैं, तो ये जरूरत है या दिखावा है? दिखावा है, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, नहीं, किसी हाल में नहीं है, किसी हाल में। मगर क्या है, दिखावा है। फिर आपको लोग आपकी वाहवाही कैसे करेंगे, आपकी तारीफ कर देंगे, अरे सोहेल बाबू ने तो JW मैरिट होटल बुक किया था, क्या खाना खिलाए, क्या इंतजाम किए हैं। हालांकि शादी में 20 घोड़े आए थे आपके घर। आपके नजरिए में वलीमा जो है, वलीमा को कैसे किया जाए जिसमें खर्च कम हो? खर्च की बात हम बाद में करेंगे कि खर्च कम हो, वलीमा को कैसे सुन्नत तरीके से अदा किया जाए, या आप कहें कि अगर कम खर्च करके कर रहे हैं वलीमा, तो किस तरह से लोगों को मैनेज करके इसको किया जाए तो सुन्नत का तरीका अदा हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, अगर कम खर्च करते हैं तो। और सुन्नत, वलीमा करना सुन्नत है। आपका जो वलीमा है, या किसी का भी वलीमा हो, चाहे हमारा घर का हो, चाहे आपका जो पॉकेट है, सब उसी पर निर्भर होता है। पॉकेट अगर आपका मजबूत है तो आप 500 लोग को खिला सकते हैं वलीमा में, 1000 को भी खिला सकते हैं। अगर आपका पॉकेट मजबूत नहीं है तो आप 100 भी खिला सकते हैं, चाहे 50 भी खिला सकते हैं। अब ये मत देखिए कि अगर हम 50 खिलाएं तो अरे बाजू वाला क्या बोलेगा।
मेरी शिकायत दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा नहीं होना, आपका पॉकेट कितना बर्दाश्त कर रहा है इस पर निर्भर करता है। हर बात आगे एंड द एंड होती है पॉकेट पर, किसी का भी हो, हमारा हो, आपका हो, किसी समाज का हो। नहीं, आप ये बात सही कहें कि वलीमा तो सुन्नत है, वलीमा करना है। अब सवाल ये आता है कि वलीमा सुन्नत है, जैसे वलीमा सुन्नत का तरीका जो है कि शादी निकाह हो जाने के बाद, निकाह से पहले सुन्नत नहीं है, निकाह होने के बाद वलीमा का एहतमाम किया जाए, ये सुन्नत में आता है। निकाह से पहले अगर खिला दे रहे हैं तो सिंपल दावत के तरीके से हो जाता है। अब इसमें आता है कि वलीमा में असल जो खर्च होता है, अब वलीमे में जो दावत दी जाती है, लोग आते हैं, उसमें जो किस तरह का खर्च होता है उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि इतने खाने के वैरायटीज होते हैं, इतने लोग आइटम बनाते हैं कि मेरा चर्चा होगा या मेरे यादगार रहेगा, मेरे बेटा की शादी है। वो भी समाज का डर है, समाज ही इसको डर बना दिया है। समाज इसको आईना नहीं दे, ये डर बना दिया है कि आपके वलीमा में 10 आइटम था, हमारे वलीमा में 15 आइटम होगा। तो आपके वलीमा में 10 आइटम में मान लीजिए 100 रुपये खर्चा हुआ, हमारे वलीमा में मैंने कंपटीशन हो गया, मैंने 15 हुआ तो क्या हुआ, 150 रुपये खर्चा हुआ। किसी और के वलीमा में 20 आइटम है तो वहाँ 200 रुपये खर्चा हुआ। तो ये क्या है, कंपटीशन हो गया, वलीमा नहीं है, ये कंपटीशन हो गया। कंपटीशन हो गया। ये हम बोल तो रहे कि हर जगह पर आके हम कंपटीशन में ही खड़े हो रहे हैं, और इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास पिस रहा है, बर्बाद हो गया, पिस रहा है। ये देख रहा है कि फलान ने अपने बेटे के वलीमे में इतना खर्च किया, हम भी करें, कैसे करें, उसके लिए वो जद्दोजहद इतना करता है, रात दिन एक करता है कि भाई अपने बेटे की शादी को धूमधाम से करना है, फलान ने जैसे किया था तो मैं भी करूं। तो वलीमा वही है कि आपका पॉकेट जितना बेयर करता है, अल्लाह के फजल करम से उसी पर आप सब्र कर से अपना वलीमा कीजिए। ये जो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों के दिमाग में, दिलो अमीरों की ही बोल रहे ना, अमीर लोग ही समाज को सुधारते हैं, अमीर लोग ही समाज को खराब करते हैं। इसको आप मानिए या ना मानिए, ये हमारी राय है। आपका कहना मतलब कि अमीर लोगों को उस हिसाब से खर्च, अमीर आदमी कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। कहा गया है कि अमीर का गुलाम कौन होता है, गरीब आदमी। और अमीर आदमी कभी भी अपने छोटे को बड़ा होने नहीं देता है, अपने छोटे अपने रिश्तेदार। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमीर के वलीमे में गरीब आदमी नहीं जाता है? नहीं जाता, और जाता भी है, जाता है, मगर उसको एक एहसास कमतरी में होता है कि काश हम भी इस तरह से घर में खाते हैं, उससे थोड़ा बेहतर। हाँ, जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं, हाँ, तो हम मेहमान का जिस तरह से खानेदारी का इंतज़ाम करते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा ये बना दिया, थोड़ा सा वो बना दिया, लेकिन आज के दौर में जो वलीमा में आइटम अनगिनत है, ऐसे है जिसमें फाजुल खर्चे भी हो रहा है, और आइटम है कि आप पूरा आइटम खा नहीं पाइएगा जी, खा नहीं पाएगा, और उस खाने की बेहुरमती भी होती है कि लोग सब खाने के चक्कर में सब चीज लेते हैं और उसमें से छोड़ देते हैं। हाँ। और एक प्लेट में आप देखिएगा, मैं एकदम ये बता रहा हूँ आपको कि एक प्लेट में मुझे जो लगता है हर प्लेट में एवरेज में 20% खाना बर्बाद हो जाता है, उसी प्लेट में छोड़ के डाल दिया जाता है डस्टबिन में, या उसको फेंक दिया जाता है, नहीं खा पाते हैं लोग। दूसरा चीज के वलीमे में खड़े होकर के खाने का जो रिवाज और रस्म जो चला हुआ है, वो इसको स्टैंडर्ड, इसको फैशन बना दिया गया है। स्टैंडिंग लिविंग बोलिए, ये क्या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बेहरमती है वो, कभी खाने की बेहरमती है। हाँ, बेहरमती है ही है। मुझे लगता है खाने की आप अपने बचपन में गांव में देखते थे, जमीन के नीचे साड़ी बिछाई जाती थी, अरे चट्टी, साड़ी चटाई हम लोग कहते थे, कौन वो इसका बांस वाला,
क्या चाहे उसका क्या मतलब सुतरी वाला चट्टी बिछता था, उस पर आदमी हम बैठ के हम लोग खाए, वो भी मिट्टी के ढकना में खाए होंगे आप भी। हैं? एकदम। हैं? हम्म उसके बाद क्या आया, प्लेट आया। हम्म हैं? तो देखिए आदमी धीरे धीरे चेंज होता गया। अब उसके बाद आप चेयर पे आ गए, चेयर पर नहीं चौकी पे आ गए, चौकी से चेयर पे आ गए, चेयर से आप टेबल पे आ गए, टेबल पे सब क्या हो गया, आप खड़े हो गए। हम्म बैठ के जो खाते थे और जो खड़े होके खा रहे, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। बैठ के जब जमीन पर खाते थे दो रुकमा ज्यादा खा लेते थे, और जो खड़े होके खा रहे तो 4 रुकमा कम ही खा रहे आप। ये मुझे लगता है कि खाने की भी बेहुरमती है और आपकी भी। दावत की भी बेहुरमती है कि अब आप सोचिए, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ कि मैंने आपको दावत दिया, आइए हमारे यहाँ खाने के लिए, और मैंने खाना रख दिया, आपको खा लीजिए जितना खाना है, आपको कैसा फील होगा? तो ये मेरा तो इज्जत नहीं हुआ। इज्जत नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर उसी 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 दावत को कंसेप्ट को अगर चेंज हम कर आपको दिया जाए। बुलाएं, हाँ। बुला करके एक टेबल लगाएं, हाँ। टेबल पे बैठाएं और अपने हाथ से आपको निकाल के खिलाएं कि लीजिए, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, तो ये ज्यादा बेहतर है या आपको रख दिया भाई तनीर भाई आप खा लीजिए आपको जो जो खाना नहीं, है? अगर आप रख दिए और सामने बैठे हुए ये बहुमती नहीं है। अगर रख के नहीं, आपको खड़ा, चेयर भी नहीं है, आपको खड़ा हुआ खाना है, हाँ, मतलब खड़े हुए खा ली, हाँ, मतलब खड़े हुए खाना है तो आपको। वो भी बहुमती है। मुझे लगता है ये तौहीन है। हाँ, जो अब इसको मुझे ये लगता है कि ये खाने की तौहीन तौहीन, दावत की भी दावत का भी जो है मगर तौहीन है। इसको आदमी मानने को तैयार नहीं है, समाज मानने को तैयार नहीं मानने है। को इसे तैयार नहीं है कि इसको फैशन बना लिया कि ये फैशन मतलब जैसे हम देखें आज हम लोग तो मॉडर्नाइज होकर के हम अपना तहजीब और हम अपना सब तरीका ना भूलें ना। भूल गए। ये वलीमा में कि खाना लिमिटेड बने हाँ। और दिखावे पे ना जाया जाए, और एक मैसेज दिया जाए, एक मैसेज दिया जाए वलीमे के दिन, एक बजाते अनाउंसमेंट किया जाए, एक माइक रखिए, एक अनाउंसमेंट कीजिए कि भाई खाने की बेहुरमती ना हो, आप ऐसे खाएं। और हमने एकदम लिमिटेड इंतजाम इसलिए किया है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बदलाव आए। अब नहीं तो लोग सोचते हैं कि क्या खाना खिलाया भाई, ये क्या आइटम वो रखा क्या है, है ना, 2 आइटम 4 आइटम रख हाँ, दिया वो है। आप देखिए आपको तो करना होगा ही, हमको भी करना होगा, और हमारे जो पीछे उनको भी करना होगा, तब जाके सुधरेगा। तो लोगों के यहाँ पे बात हिट होनी चाहिए। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हाँ, दोनों जगह हिट दोनों होनी जगह, चाहिए। तब जाके आपका काम बनेगा। खाली यहाँ पर ये दिमाग शैतानी दिमाग है। अभी हम सोच रहे कि ठीक है हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, बाहर निकले क्या बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं। पल भर के कितना टेक का ये होगा। मगर जो बात हो रही है तो यहाँ पर भी हिट हो, यहाँ पर भी हिट हो, तब जाके ये बात बनेगी। लेकिन सवाल यही है कि खर्च जो हम कर रहे हैं, हम उस पैसे को अगर बचाएं, मेरा कहना यही है, मेरा मेरा मुहिम चलाने का मकसद यही है कि पैसे को सेव किया जाए। जितना सोहेल बाबू, जितना सैंपल में आप जाइएगा उतना ही आपकी तारीफ होगी। तारीफ की बात छोड़ दीजिए, मतलब पैसा सेव करें कि उसको एटलीस्ट इतना तो करें कि अपने बच्चों के तालीम पे हम फोकस कर पाए, खर्च कर पाए, कि बच्चे के तालीम पे हम खर्च करें उस पैसे को। अगर पैसा मान लीजिए हम अपने ऐसा लगता है कि हम एक एक शादी में 10 लाख रुपए का हम बजट रखे हैं, तो आप उसको 5 लाख पे कर लीजिए और 5 लाख रख दीजिए बच्चे की, बच्चे अगले दूसरा बच्चा या उसी बच्चे की जिसकी शादी हो रही है, तालीम पे खर्च कीजिए, उनको और पढ़ाइए, उनको और निखालिए, ताकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। तालीम जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। तालीम पे खर्च की जाए जितना आपको तालीम खर्च के ऊपर करना है, जितना आप खर्च कीजिए, आप उस पैसे को सेव कीजिए। मेरा यही सवाल है। कहा गया है कि आप एक टाइम ना खाइए, 3 टाइम खाना है ना, आप 2 टाइम खाइए, मगर बच्चे को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, अच्छी तालीम दीजिए। 2 टाइम खाने की बात करते हैं, हाँ। लेकिन शादी में खर्च करने की भी तो बात आनी चाहिए कि शादी में कम खर्च करें, नहीं आएगी, और बच्चे को पढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं। मान लीजिए आप एक शादी अमीरों के घरों में कम से कम 1 करोड़ के आसपास खर्चा होता है, 1 करोड़ के आसपास, मेरा नॉलेज जो है
हो सकता है कि कम हो, चाहे 60-70 लाख हो ही जाता होगा, क्योंकि आजकल तो शादी हॉल तो साला क्या बोला जाता है कि 15 से 20 लाख रुपए का तो शादी हॉल हो गया, अच्छा क्लास का है। सही बात। तो अब 15 लाख रुपए का हॉल हो गया, तो खाना कितना का होगा, आइटम कितना का होगा। तो बात वही चीज है कि आदमी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इस कंसेप्ट को लेके कंधे पर लेके चलना पड़ेगा धीरे धीरे। तब कहीं जाके लोग रास्ते में मिलते जाएंगे, 1 2 3 4 10 में, तब जाके कहीं ये समाज को रास्ता हम लोग दिखा सके। आज जो वीडियो हमारे हजरात देख रहे हैं, सुने, उनसे भी ये गुजारिश है कि अपने आस पड़ोस को ये बात समझाएं, अपने मोहल्लों में बैठ के समझे, करे बात। वलीमे में जो दावत हम देते हैं, तो देखा अक्सर ये जाता है कि हम दावत देना अच्छी बात है, सबको दीजिए, लेकिन उसमें लिमिट एक बनाइए। कि बहुत सारे लोग ऐसे दावत दे देते हैं, किसी को थोड़ा सा जान पहचान है उनको भी दावत दे दिया, जिनको बहुत कम जानते हैं 1 2 बार मुलाकात है उनको भी दावत चले दे देते हैं। सबको दावत दी जाती है कि काउंटिंग हमारा 1000 2000 पूरा हो जाए। ये भी एक माइंड में रहता है कि हमको दो हमारे लोग जितने होंगे उतना हमारी नाम हमारा नाम होगा, लोग हमारी वाहवाही भाई इनके यहाँ इतने लोग आए, इतना प्लेट होता, इतना लोग आए हुआ था। बहुत लंबा पकड़ है। तो आप दीजिए, अगर आपको अल्लाह ने दिया है, हैसियत है, तो आप दीजिए दावत, सबको दीजिए। आप 2000 4000 जितना देना चाहते हैं, लेकिन इस मकसद से ना दें कि लोग हमारे तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे या तारीफ करें। मकसद तो वही हो कि हमारे ये इंटेंशन अगर है मकसद तो ये इंटेंशन है तो ये गलत है ना। दूसरी चीज है कि आप 2000 दीजिए, 5000 दीजिए, जितना आपका जैसा सर्किल है और जितना आप खर्च करना चाहते हैं वलीमा में, उस हिसाब से। लेकिन खानेदारी वाली जो बात है कि खड़े होकर के प्लीज ना खिलाएं, टेबल का इंतजाम करें। दूसरी चीज है कि खाने में लिमिटेड आइटम रखें, जिससे जैसे आप घर में खाते हैं, मेरा वही है कि घर में जो खाते हैं, घर में बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, गोश्त खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसके बाद